अभी हम विभूतिपुर विधानसभा में हैं। विभूतिपुर विधानसभा में रातों रात चर्चा का विषय बनने वाले इंजीनियर महेश्वर प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं। इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार जूम। गोपाल जी, आप जो आमंत्रित किए इसके लिए धन्यवाद। रातों रात हम देखे चर्चा का विषय, आप तो बहुत दिन से होंगे। हम रातों रात इसलिए बोल रहे हैं कि रातों रात हम सुबह जब निकले थे तो देखे हर दूसरे पोल पे आपका पोस्टर लगा हुआ है। विभूतिपुर विधानसभा की बात की जाए तो विभूतिपुर विधानसभा में बहुत दिनों के बाद जदयू ने सीट निकाला था रामबालक सिंह के नाम पे। उसके बाद फिर अभी सीपीआई के नेता है कॉमरेड अजय कुमार, जो पदाधिकारियों को जूते से मारने की बात करते हैं। फिर इस बार एनडीए में बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं, एक आपका भी नाम है। तो मतलब क्या इस बार आप विभूतिपुर विधानसभा से आ रहे हैं? हाँ, जहाँ तक हमारा एनडीए में हम लोग हैं और एनडीए जिसको भी लाएगी हम लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं यह जदयू का सीट रहा है और सामाजिक समीकरण भी इसका जदयू के रहा है, इसलिए पार्टी जदयू यहाँ पर लड़ाना चाहती है और पूरी तैयारी कर रही है और हमें भी इसमें लड़ने का मौका मिला है। मैं तो राजनीतिक सलाहकार जदयू बिहार हूँ और मेरा कर्म क्षेत्र भी यही रहा है। मैं इंजीनियरिंग में नौकरी करने से पूर्व 10 साल तक शाख मोहन जो यहीं का एक गांव है, पंचायत है, उसी में हम टीचर रहे थे। और जब हमको बीपीएससी हो गया था तो वहाँ से बिहार सर्विस से इंजीनियरिंग सर्विस में गए और इसके बाद एसडीओ, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के रूप में रिटायर किए हैं 31 दिसंबर 24 को। इसके बाद पार्टी जो हमें कुछ देखते हुए पार्टी ने अपना ज्वाइन कराया और यहाँ लड़ने की मैंने कहने का हुआ था जो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने कहा जो अगर हमको लड़ाइएगा तो हम कर लड़ने के लिए तैयार हैं। और चूंकि मेरा जो है प्रशासनिक अनुभव रहा है 30 सालों तक और जनता का सरोकार प्रशासनिक से है और हम अगर मान लीजिए अगर पार्टी और यहाँ के लोग हमको चुनते हैं तो 80-90% जनता का प्रॉब्लम ब्लॉक स्तर पर और सब डिवीजन स्तर पर और थाना में होता है। तो लोगों का काम किस तरह से हो जिसमें कि कोई बिचौलिया नहीं आए और समय न्याय मिले। न्याय मिलना और समय न्याय मिलना में बहुत अंतर होता है। अगर कोई नीडी आदमी है उसका न्याय त्वरित हो तो एक तो प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है उसको शुरू में हैंडल कर लिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा। तो मेरा कहना है अगर मुझको चुनते हैं तो पार्टी जो हमारे नीतीश कुमार जितने माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जितने काम चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, नल के बारे में हो, रोजगार देने के बारे में हो या जो भी वो कहते हैं करते हैं। अभी 125 यूनिट बिजली माफ कर दिए हैं, फिर 101 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया है और हमारे नेता जो कहते हैं करते हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है जो हमारा सरकार जो नीति बनाती है उसको जन जन तक पहुंचाने का और उसमें कोई त्रुटि नहीं। हमारा सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 20 सालों में इतना योजनाओं का घोषणा हुआ है, लाभ देने का कोशिश किया गया है, लेकिन हर एक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार का लाभ है जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम श्रद्धा मन से काम करेंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे। अच्छा सर, जैसे आप राजनीतिक सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार के सदस्य भी रहे हैं, लोगों को राजनीतिक सलाहें भी दी है, तो आते हैं विभूतिपुर विधानसभा क्योंकि आपको चुनाव विभूतिपुर विधानसभा से लड़ना है। तो 2 गलियारे होते हैं, एक पब्लिक प्लेस होता है, एक वहाँ टिकट का प्लेस। तो क्या टिकट कंफर्म है? देखिए, टिकट कंफर्म जब काम करेंगे और हमारा चूंकि ये कर्म स्थली रही है विभूतिपुर और विभूतिपुर जानते हैं किसी विजन वाले लोग, जैसे हमारे मुख्यमंत्री विजन वाले हैं, तो मान लीजिए मेरीन ड्राइव आज से 20 साल पहले इसके बारे में सोच नहीं सकते थे और न बिहार के पास उतना पैसा था, लेकिन विजनरी हमारे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सोचा और उस क्षेत्र में काम किया और आज फलीभूत हो रहा है। इसी तरह हम चाहेंगे कि हमारे विधानसभा में, खास करके राज्य की बात तो अलग होती है, विधानसभा में जब हम अगर हमारी पार्टी जीत के आती है, हम जीत के आते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर में भी हम कार्य कर रहे हैं और उस पर है हमारे नेता का कहना है जो हम किसी को न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो देखिए, क्राइम होता है लेकिन क्राइम को हम लोगों की सरकार है जल्दी से जल्दी उसको सलाखों के भीतर पहुंचाने का कोशिश करते हैं। अब मेरा यही काम है जो कि अब जानते हैं जो कि विभूतिपुर औद्योगिक क्षेत्र में कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अगर हमें जनता चुनती है तो हम चाहेंगे कि अपने सरकार के द्वारा जो अभी औद्योगिकरण प्रोत्साहन की नीति लागू किया गया है उसके अंतर्गत अधिक से अधिक औद्योगिक
घरानों को यहाँ बुलावे, औद्योगिक क्षेत्र लगावे, जिससे जनता का स्किल डेवलप करते हुए हम स्वरोजगार और कंपनी के तरफ से जो रोजगार मिलती है उसमें दें, और जो पढ़ने उड़ने वाले हैं लड़के हैं उनको भी मोटिवेट करके, हमारा चूंकि ये रहा है सब दिन से जो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना, हम किसी को बुराई नहीं बताते हैं। जो पार्टी ने किया है कुछ ना कुछ काम हर एक पार्टी करती है और करते आई हैं, लेकिन अब जो है हमारा जो है डबल इंजन की सरकार है, हमें पैसा भी पर्याप्त केंद्र से मिल रही है, तो हमारा जो अगले साल जो अगले 5 वर्ष जो है औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए जो मापदंड तैयार करना है, उसमें अधिक से अधिक उद्योग को लाने का काम हम विभूतिपुर में करेंगे। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि इलेक्शन 2025 आ गया है, अब कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लागू होगी, लेकिन विभूतिपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा जो है कुशवाहा बहुल क्षेत्र रहा है। कुशवाहा से अभी रामबालक सिंहपुर में 3 बार विधायक रहे हैं, अभी अजय कुमार हैं जो कि खगड़िया के हैं, अंजनी कुशवाहा है विभूतिपुर से खड़ा हो रहे हैं वो भी, और अरविंद कुशवाहा है जनसुराज नई पार्टी आ गई, जनसुराज आ गई है। तो कितना टफ रहेगा। एक राजीव रंजन कुमार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो लड़कियों के लिए बस चला रहे हैं, किसानों को खाद 266 में दे रहे हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो फिर कितना टफ रहेगा विभूतिपुर विधानसभा में अपनी पकड़ बनाना और जनता के दिल में अपना जगह बनाना। देखिए, कौन जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो सभी अपने अपने तरह से जनता के बीच जा रहे हैं। मैं जनता के बीच कोई पुरानी बातों को लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं नया कार्य करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और लोगों का न्याय त्वरित मिले इसके लिए काम कर रहा हूं, और करने का काम करेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी। हम राजनीतिक लोग नहीं रहे हैं, हम चूंकि प्रशासन में रहे हैं, प्रशासन की कमियां और खूबियां को जानते हैं, कहां पर हमको अपना दस्तक देना होगा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार यहाँ पर सृजन हो। और सभी आदमी अपना चाह रहे हैं, हम लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, लोग हम पर विश्वास करके हमें चुनेंगे, इसकी बहुत उम्मीद है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ विभूतिपुर के भावी विधायक प्रत्याशी इंजीनियर महेश्वर प्रसाद सिंह है, जिनका आप लोगों ने पोस्टर बहुत जगह देखा होगा। इनका सोच है कि हम विभूतिपुर में उद्योग लगाए, हम जब आएंगे तो उद्योग लगाएंगे। तो अब ये देखना है कि राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य भी ये रहे हैं, तो इस बार विभूतिपुर विधानसभा में पहले टिकट लेके आते हैं, फिर जनता के दिल में जगह कैसे बनाते हैं। तो देखते रहिए बिहार जूम के साथ। धन्यवाद।